श्रील प्रभुपाद जी से 4 लोगों को संन्यास दिया, 4 भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी ने। और उन भक्तों को जो संन्यास मिला तो शाम को श्रील प्रभुपाद जी के पास चारों सन्यासी पहुंच गए, है ना। और सन्यासियों ने पूछा प्रभुपाद जी से कि हमें संन्यास तो मिल गया, लेकिन सन्यासी का क्या कर्तव्य है ना, वो हमें नहीं पता, है ना। वो हम नहीं जानते कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है, क्या करना है, व्हाट वी आर सपोज टू डू, है ना। एक सन्यासी का क्या कर्तव्य बताइए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये जो षड्गोस्वामी अष्टकम है, जो 8 श्लोक हैं जो गोस्वामी के कार्यकलापों का गुणगान करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या थी, तो इसको याद करना है और इसी के अनुसार जीवन यापन करना है। तो ये प्रभुपाद जी ने सन्यासियों को क्या है, आदेश दिया है ना। सन्यासी मतलब जो षड्गोस्वामी को फॉलो करता है वो सन्यासी है। चलो षड्गोस्वामी अष्टकम फिर तो सन्यासी को लिए हो गया खाली, तो गृहस्थ को फॉलो करने की क्या जरूरत है, या जो गृहस्थ आश्रम में है तो उनको फिर सीखने की जरूरत है ही नहीं षड्गोस्वामी अष्टकम को, ये तो केवल किसके लिए, सन्यासियों के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्कॉन के अंदर हर व्यक्ति क्या है, सन्यासी है। इस्कॉन के अंदर एवरीवन इज अ सन्यासी। क्यों सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी कौन होता है, जो कृष्ण का घर चलाता है। जो कृष्ण का घर चलाता है मतलब कृष्ण के घर का एक्सपेंशन करता है, परिवार को बढ़ाता है, तो वो सन्यासी कहलाता है। तो सन्यासी का कार्य क्या है, परिवार को बढ़ाना, जो कृष्ण का परिवार है उसको बढ़ाना, ये सन्यासी का कर्तव्य है ना। और वो कार्य जो गृहस्थ हैं वो भी कर रहे हैं, है ना। वो भी भक्तों का ध्यान रख रहे हैं, वो भी अपने परिवार को, भक्तों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए प्रचार के माध्यम से जो गृहस्थ है वो भी सन्यासी है, बिकॉज ऑफ प्रचार। अगर वो प्रचार कर रहा है तो वो भी क्या है, सन्यासी है, क्योंकि प्रचार कौन करता है, सन्यासी करता है। और इस्कॉन का जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ये क्या है, प्रचार का आंदोलन है ना। और हर वक्त यहाँ पर प्रचार कर रहा है। तो इसीलिए चाहे गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, तो हर व्यक्ति कौन है, हर व्यक्ति सन्यासी है ना, क्योंकि वो प्रचार कर रहा है। इसीलिए जो षड्गोस्वामी अष्टकम है, जो षड्गोस्वामी की शिक्षाएं हैं, कार्यकलाप हैं, उनका जीवन चरित्र है, उनकी जो दिनचर्या है, वो हम सब के फॉलो करने के लिए। तो एक बार जब प्रभुपाद जी शुरुआत में बहुत सारे भक्तों को संन्यास दे रहे थे और बहुत पॉपुलर हो गया था कि प्रभुपाद संन्यास मतलब बहुत आदर होता है सन्यासी का। हम देखते हैं सन्यासी जब जाता है तो तुरंत सब लोग क्या प्रणाम करते हैं। तो एक माता जी थी बॉम्बे में, उनका नाम था आदित्य दासी, है ना। तो उन्होंने एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, और उन्होंने लिखा पत्र के अंदर कि मैं ये पत्र अपने बिहाफ पर और जितने भी माताएं हैं उनके बिहाफ पर आपसे लिख रही हैं। तो एक क्वेश्चन सबके मन में आ रहा है, एक प्रश्न सबके मन में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका सही आंसर दे सके। किसके बारे में, सन्यासिनीज के बारे में, है ना। कि उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पता है कि सन्यास क्या है, एक आध्यात्मिक जीवन का एक हाईएस्ट ऑर्डर है ना। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, देन सन्यास, तो हाईएस्ट ऑर्डर है। सो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग भी उसके योग्य हैं, माताएं, है ना। माई सेल्फ आई डोंट फील लाइक अ वुमेन ऑल्दो आई एम दिस बॉडी, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक स्त्री के रूप में हूँ, मैं क्या एक शरीर हूँ, है ना। तो माता जी की जिज्ञासा है कि अभी हम देखते हैं कि संन्यास जो है वो खाली पुरुषों को दिया जा रहा है ना। तो क्या हम लोग उसके योग्य नहीं है। और ये खाली मेरी जिज्ञासा नहीं है, कि जितनी भी माताएं हैं उन सब की जिज्ञासा है। हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है कि जो माताएं हैं उनको ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन बिताने को मिले, है ना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उनको हमेशा शेल्टर में रहना है। तो प्रभुपाद उसका बहुत ही क्लियर और कंसाइज आंसर देते हैं, जो हम सब के लिए क्या बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता से कोट करते हुए कहते हैं कि भगवत गीता से कोट करते हुए कहते हैं कि जो आत्मा है, हम क्या है, हम सब आत्मा है। और आत्मा न तो पुरुष होती है न स्त्री होती है ना। और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है,
उसके लिए कोई फर्क नहीं है पुरुष और स्त्री के बीच में, है ना। जो व्यक्ति भगवान के लिए सेवा कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, भगवान के प्रचार के लिए कार्य कर रहा है, तो वो सन्यासी है या सन्यासिनी है। जो कोई भक्त प्रचार कर रहा है वो सन्यास है, माताएं सन्यासिनी है ना। तो आध्यात्मिकता जो है वो सबके लिए बराबर है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबको मौका मिल रहा है प्रचार करने का, और जो कोई प्रचार कर रहा है वो सन्यासी है, सन्यासिनी है ना। लेकिन भौतिक रूप से, है ना, भौतिक रूप से हम माताओं को क्या सन्यास नहीं दिया जाता, क्योंकि भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सब आत्मा है, सभी प्रचार कर रहे हैं, सभी सन्यासी सन्यासिनी है। लेकिन भौतिक रूप से मतलब कि हम दंड नहीं दे सकते या ऐसे वस्त्र नहीं दे सकते, तो भौतिक रूप से हम क्या सन्यास नहीं दिया जा सकता। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, बट तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हें कोई चिंता करने की बात क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हो वो आध्यात्मिकता के स्तर पर सेवा कर रहे हो, आप भौतिक स्तर पर भगवान की सेवा नहीं कर रहे। आप किस स्तर पर सेवा कर रहे हो? आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कर रहे हो, और आध्यात्मिक स्तर पर आप ऑलरेडी सन्यासी हो या सन्यासिनी है। तो ये जो रेफरेंस है, जो हरि सौरी प्रभु हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन में, ट्रांसेंडेंटल डायरी, दिव्य डायरी, तो उसमें ये रेफरेंस आता है। तो कभी कभी माताओं के मन में प्रश्न आता है कि वो ब्रह्मचारी बनने का मौका नहीं मिलता है, उनको सन्यासी बनने का मौका नहीं मिलता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भी इस्कॉन के अंदर भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के कीर्तन में भगवान का प्रचार कर रहा है, तो वो सन्यासी है या सन्यासिनी है आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन भौतिक रूप से हम वो प्रदान नहीं कर सकते। तो इसीलिए सभी सन्यासी हैं, और सभी को इसीलिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि षड्गोस्वामी अष्टकम केवल सन्यासियों के लिए। तो हमने प्रूफ किया कि सन्यासी, हम सब सन्यासी हैं या सन्यासिनी हैं, क्योंकि हम भगवान के नाम का या भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए षड्गोस्वामी अष्टकम को, जो षड्गोस्वामी हैं, उनकी चरित्र को, उनकी दिनचर्या को जीवन में उतारना हम सबका कर्तव्य है। तो इसीलिए आज हम क्या है, श्री सनातन गोस्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उनका व्यवहार था, है ना, क्या उनका चरित्र था, तो कैसे उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी सबसे बड़े लीडर थे, 6 गोस्वामी में रूप गोस्वामी लीडर थे, लेकिन फिर भी वो सनातन गोस्वामी को अपना गुरु रूप में स्वीकार करते थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई भी थे। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम यून भूतले, है ना, कि रूप गोस्वामी कौन है? जो चैतन्य महाप्रभु के मन को समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है ना, वो रूप गोस्वामी है ना, और वो भी सनातन गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्या है, इस षड्गोस्वामी अष्टकम को क्या है, हमें भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है ना। तो शिक्षा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और जो 6 गोस्वामी वो क्या हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं? षड्गोस्वामी से ले रहे हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं, वी आर रूपानुगा, हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं, है ना, रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को हम फॉलो कर रहे हैं। और एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हरे Krishna आंदोलन है वो रूप गोस्वामी के निर्देशन में चल रहा है। रूप गोस्वामी उसको देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो शिक्षा क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। और श्री प्रभुपाद ने बोला है कि जो इस्कॉन के केंद्र हैं, जो इस्कॉन के मंदिर हैं, वो क्या है, सारे शिक्षा के केंद्र हैं। वहाँ से हमें क्या है, शिक्षा मिलती है। किसके आधार पर? षड्गोस्वामियों के आधार पर, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो उस आधार पर सोर्स क्या है, जो षड्गोस्वामी का जो ज्ञान है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ज्ञान नहीं लेंगे, शिक्षा नहीं लेंगे, तो गलत धारणा एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो क्या होगा, हम धार्मिक बन पाएंगे लेकिन आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे, है ना। क्योंकि बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग धार्मिक होते हैं लेकिन आध्यात्मिकता में उनकी रुचि नहीं होती है। आध्यात्मिक मतलब भगवान को स्वीकार करना, केवल भगवान कृष्ण ही क्या है, सर्व कारण कारणम है, ये आध्यात्मिक जीवन है। तो इसीलिए अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है आगे, तो उनकी शिक्षाओं
को जानना पड़ेगा, है ना। और शिक्षाओं को कब जानेंगे, जब उनके बारे में सुनेंगे, है ना। तो जो आचार्यों की कथा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि हमें लगता है कि भगवान तो चलो ठीक है, भगवान तो भगवान है, वो कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो वो लगता है कि वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। और जो आचार्यों की कथा जो हम सुनते भी हैं, उनके थ्रू हम कृष्ण लीला सुनते हैं, तो कृष्ण लीला जो हम सुनते हैं तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित की गई है, वो भी भक्तों के द्वारा ही आई है। कृष्ण लीला भी हम किसके द्वारा सुन रहे हैं, भक्तों के द्वारा ही सुन रहे हैं। तो इसीलिए भक्तों के बारे में सुनना, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं कि दो तरह के भागवत हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक व्यक्ति भागवत, है ना। तो ग्रंथ भागवत क्या है, श्रीमद् भागवतम, उसको सुनना, उसका गुणगान करना, उसको पढ़ना, और व्यक्ति भागवत के बारे में सुनना, दोनों क्या है, बराबर है ना। और अगर हमें कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना है, जैसे हम सुबह सुबह तुलसी आरती गान करते हैं, मोरई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, है ना, कि विलास कुंज में वास करने की इच्छा चाहते हैं और भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने की इच्छा चाहते हैं, तो वो उसका रास्ता कैसे प्रदत्त होगा हमारे लिए, जब हम भक्तों की लीला सुनेंगे, जब हम भक्तों के संपर्क में आएंगे, आचार्यों के संपर्क में आएंगे, तो उसको सुन के हमारा जो कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो इसीलिए कृष्ण खजाने रूपी कमरे में, कृष्ण का एक खजाना, एक कमरा है, इसमें कृष्ण खजान रूप में भरा हुआ है, अगर उसमें प्रवेश करना है हमें, तो उसकी चाबी क्या है, भक्तों की लीलाएं, आचार्यों की लीलाओं को हमें सुनना पड़ेगा। सो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी इतने सारे भक्तों का वर्णन आता है, कुंती महारानी का आता है, भीष्म पितामह का आता है, युधिष्ठिर महाराज का आता है, परीक्षित महाराज का आता है, सुखदेव गोस्वामी का आता है। तो सारे स्कंदों में केवल भक्तों की कथा है ना। तो भक्तों के कथा सुनते सुनते कृष्ण कथा अपने आप प्रकट होगी जब हम भक्तों की कथा सुनेंगे। तो इसीलिए आचार्यों की जो लीला है, चरित्र है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, भक्तों के बारे में सुनने से हमारा क्या होगा, कृष्ण के बारे में स्वतः ही रुचि होगी। शिष्युधा नस्य वासुदेव कथा रुचि, है ना। भक्तों की सेवा करके, भक्तों के बारे में सुन के क्या है, तुरंत हमारे हृदय में भी क्या है, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की कथा के प्रति हमारे अंदर भी क्या है, रुचि होगी। अदरवाइज नहीं होगी। डायरेक्ट कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो इतनी आसानी से विश्वास नहीं होगा कि कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन उठाया, ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते, क्या 7 दिन, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति गोवर्धन को उठा ले, नहीं उठा पाते। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ देखते हैं, श्री प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र में देखते हैं, 40 रुपये लेके वहाँ पर गए, 70 साल की उम्र में इस्कॉन को इस्टेब्लिश किया, 2 हार्ट अटैक आए, इतना महान कार्य किया, है ना। तो जब हम ऐसे, मुझे कोई खरीदे थे, तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या है, श्रद्धा आती है कि हाँ ऐसा क्या है, पॉसिबल है। तो ये है भक्तों के बारे में सुनने का फ़ायदा। अगर भक्तों के बारे में सुनेंगे तो हमें क्या है, कृष्ण की कथा के प्रति रुचि या कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है सनातन गोस्वामी के बारे में सुनने का, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं, 6 गोस्वामियों से एक हैं। तो षड गोस्वामी में से प्रमुख सनातन गोस्वामी का जीवन काल जो था 1488 से लेके 1558 तक, इतने वर्ष यहाँ पर रहे, लगभग 70 वर्ष सनातन गोस्वामी वृंदावन में। तो उनके कुछ जीवन के लीलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे वो सनातन गोस्वामी बने, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, कब उन्हें ज्ञान मिला। तो सनातन गोस्वामी का पहला नाम संतोष था, उनके एक भाई अमर थे और तीसरे भाई वल्लभ थे, है ना, जिनका बाद में रूप सनातन और अनुपम नाम था। ये 3 भाई थे और इनका जो जन्म था वो बहुत ही उच्च कुल के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तीनों भाई थे और बेसिकली वो कर्नाटक में रहते थे, कर्नाटक से थे, है ना।
और हम देखते हैं कि जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो पहले सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, इसी वजह से उनका नाम सारस्वत ब्राह्मण पड़ गया है। लेकिन कलयुग में क्या है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, वो अप्रकट हो गई। तो जो ब्राह्मण थे वो क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन कहाँ होता है, नदी के किनारे होता है। और जो पुराने शहर जितने भी हम देखते हैं, सारे पुराने शहर नदी के किनारे मिलेंगे आपको। जो नए शहर मिले वो भले ही अलग हो नदी से, क्योंकि जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी पुराने शहर हैं हमारे, वो क्या है, सब नदी के किनारे होते हैं। तो वो नदी के किनारे रहते थे, लेकिन नदी क्या है, गायब हो गई। उसके बाद वो थोड़ा सा कुछ साउथ में चले गए, कुछ महाराष्ट्र में चले गए, कुछ नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे वो लोग रहने लगे। तो ऐसे ही साउथ से वो बंगाल आ गए, जो तीनों भाई थे बंगाल में आके रहने लगे। और साउथ में रहते, पुरुखम क्षेत्र बोला जाता है उसका। तो बंगाल में आने के बाद महाराष्ट्र में, तो सनातन गोस्वामी सब लोग रहने लगे। और सनातन गोस्वामी जो थे बचपन से ही, है ना, जैसे मैंने बताया, वो 70 उम्र करीब इस धराधाम पर रहे, और 27 साल तक वो घर पर रहे, और लगभग 43 साल चैतन्य महाप्रभु की सेवा की उन्होंने वृंदावन में। तो बचपन से ही उनकी कृष्ण की सेवा में बहुत मग्न थे, बहुत मन लगता था, रुचि थी। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के बारे में सुनते हैं कि बचपन से क्या उनकी स्वतः ही रुचि थी, है ना। उनके घर में विग्रह थे, उन्हें कीर्तन करना, मृदंग बजाना, भगवान की वर्शिप करना, क्या ये सारी चीज़ें अच्छे लगती थी। उनके जो पिता थे कुर्म, वो भी बहुत अच्छे भक्त थे, और अपने तीनों संतानों से बहुत खुश थे। उनके और भी बेटे थे, लेकिन ये 3 बेटे बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे? क्योंकि भगवान की भक्ति में इनकी स्वतः ही रुचि थी। जब खेलते थे तो क्या है, राधा कृष्ण के विग्रह से ही खेलते थे बचपन में भी। और जो भी एक बार बता दिया सनातन गोस्वामी को, तुरंत सीख जाते थे। श्रुतिधर, एक बार जो बताया उसको सीख गए थे। सो भक्तों का क्या है, बचपन से ही पता पड़ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे श्रील प्रभुपाद का जब ज्योतिष को दिखाया उनके फादर ने, गौर मोहन डे ने, तो ज्योतिष ने बोला कि ये तो बहुत बड़े राधा रानी के भक्त बनेंगे, है ना। सो जन्म से ही पता पड़ जाता है कि कैसी परवरिश हुई है, कैसे जो हमारे गुणों का विकास होता है जन्म से ही होने लगता है। और जो गुण है वो निर्णय करने में क्या है, हेल्प लेते हैं कि आगे क्या करना है हमें। देवी गुणे जायते, देवी गुण जन्म से ही पता पड़ जाते हैं। बचपन में क्या किए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बचपन में हमने क्या किया। अगर बचपन में हमारा स्वभाव ऐसा है, अच्छे हैं, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके भी हम उन गुणों को धारण कर पाएंगे। एक बार उनके जब वो सो रहे तो उन्हें एक सपना आया, और सपने में एक ब्राह्मण आया और उन्हें एक ग्रंथ दिया सनातन गोस्वामी को। और जैसे ही सनातन गोस्वामी ने इस ग्रंथ को छुआ, उनके अंदर अष्ट सात्विक विचार उत्पन्न होने लगे, पसीने आने लगे, है ना, रोंगटे खड़े हो गए, रोने लगे। जैसे उन्हें ग्रंथ को छुआ है, नृत्य करते हैं, बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं, लोटपोट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे करते करते क्या उनका सपना खत्म हो गया। उठे तो सोचा कौन था वो जो मुझे ग्रंथ दे गया था। और उसी समय जैसे उन्होंने सपना फिनिश किया तो वो देखते हैं कि सामने क्या है, एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो सपने में देख रहे थे। और उन्होंने उस ब्राह्मण को सामने भी पाया, और उस ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम दी। और जैसे ही श्रीमद् भागवतम उन्हें मिलते ही क्या वो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, और उसको पढ़ना शुरू कर दिया श्रीमद् भागवतम को। और इतना प्रवीण थे पढ़ने में कि सारे 18,000 श्लोक याद कर लिए उन्होंने। ये कोई साधारण बात नहीं है, है ना। और सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सनातन गोस्वामी का क्या स्वरूप है भगवान की लीलाओं में, वो रति मंजरी हैं। मंजरी मतलब जो सखियों की सेवा करती हैं, असिस्ट करती हैं, तो वो मंजरी हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी का ये स्वरूप है। तो 18,000 श्लोक उन्होंने तुरंत पहली बार में याद कर ली श्रीमद् भागवतम के लिए। तो ऐसे जो आचार्य हैं, जो भगवान की लीलाओं में नित्य रूप से
सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो इस धराधाम पर आते हैं किस लिए? हमारे उद्धार के लिए प्रकट होते हैं, हमारे लिए जीवन जीते हैं, वो सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है ना। तो ऐसे धीरे धीरे सनातन गोस्वामी की ख्याति जो पूरे बंगाल में फैल गई है ना। एक बार जब ये सब बंगाल में रहते थे, उस समय वहाँ का जो राजा था हुसैन शाह है ना, हुसैन शाह का पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह शेरिफा मक्का। करीब 6 शब्द का इनका नाम था, मैंने पहली बार सुना। पहले हम सुनते हैं क्या हुसैन शाह खाली हमने सुना था, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन सैयद हुसैन शाह शेरिफा मक्का। तो उन्होंने, उनका रूल था 1498 से लेकर 1521 तक। वो बंगाल के राजा थे, उस समय मुस्लिमों की गवर्नमेंट थी। तो उस समय नवाब ने एक बहुत बड़ा पिलर बनाया है ना, लेकिन बहुत पिलर बनाया और उसका जिस दिन उद्घाटन होना था, उद्घाटन होने दिन वाले ही क्या थे, वो टूट गया पिलर। अब राजा बहुत परेशान है ना, और उसने 4 अपने अनुचरों को भेजा कि ढूंढो, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ के लेके आओ जो फिर से इसको बना सके, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लेके आओ। तो चारों अनुचर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए ऐसे बुद्धिमान मनुष्य को ढूंढने के लिए, कौन इसको बना सकता है दोबारा। तो ऐसे करके वो रामकेली पहुंचे, रामकेली जहाँ पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी रहते थे। तो वहाँ पर पहुँचे तो गांव वाले से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है यहाँ पर। तो उनकी चर्चा पहले से ही फैली हुई थी, तो जैसे ही गांव वालों ने पूछा, गांव वालों ने तुरंत बता दिया क्या है, वहाँ पर है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनके पास जाओ, वो सबसे बुद्धिमान है, उनसे बुद्धिमान और कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। तो वो अनुचर जो थे, जो मंत्री थे राजा के, उनके पास पहुँचे, सनातन गोस्वामी के पास पहुँचे, और सनातन गोस्वामी ने उनसे कोई वार्तालाप की नहीं। उनको देखते ही, जैसे उनको देखा, उनको बोल दिया कि ये व्यक्ति है, इसके पास जाओ, वो आपका पिलर बना देगा, वो मिस्त्री है, उसके पास जाओ, है ना। और वो उस मिस्त्री को लेके गए, उसने देखा वो पिलर बना भी दिया। तो हुसैन शाह को बहुत आश्चर्य हुआ एक्चुअली, कि उसने पूछा कि कैसे आपको ये व्यक्ति मिला। तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे वहाँ पर गए और उस व्यक्ति ने बिना पूछे हमसे, कुछ बिना बात किए ही बता दिया कि आप इस व्यक्ति से मिलो, ये व्यक्ति आपका काम कर देगा। तो जो नवाब था उसने सोचा कि सोचो, जो व्यक्ति बिना बोले इतना समझ गया है ना, तो कितना बुद्धिमान होगा, और ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए अपना राज्य चलाने के लिए, है ना। तो ऐसा ही व्यक्ति क्या है, राज्य कर सकता है, जो बिना बात किए लोगों के मन में क्या है वो समझ जाए और उसके अकॉर्डिंगली क्या है कार्य कर पाए। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा राज्य बहुत विशेष है। तो मुझे उन लोगों को चाहिए, उनको बुलाओ, है ना। तो उनको बुलाया और बोला तीनों को राज्य चलाना है, अनुपम गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को, सबको बुलाया। अमर, संतोष, वल्लभ, तब तक उनके ये नाम थे, है ना। तो जब हमें ये ऑफर मिलेगा तो क्या है, हम तो फूले नहीं समाएंगे, हम इतना बड़ा राज्य चलाने को क्या है हमें मिलेगा। लेकिन उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं इन झंझटों में फंसना है। लेकिन नवाब हुसैन शाह ने बोला कि अगर आप लोग इन पदों को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे समाज को क्या है परेशान करूँगा, विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान करूँगा। उनके जो कार्य हैं, धार्मिक अनुष्ठान है, उनको मैं संपन्न नहीं होने दूंगा। तो अगर चाहते हो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो क्या है, आपको ये पद स्वीकार करने पड़ेंगे, है ना। तो वो उनकी इच्छा नहीं थी इन पदों को स्वीकार करने की, है ना। लेकिन अगर हमें ऐसी पोस्ट मिले तो हम तो आकाश में उड़ने लगेंगे। कितना हम लोग प्रयास करते हैं, कितना लोग एमएलए एमपी के लिए प्रयास करते हैं कि एक छोटा सा एमएलए, पार्षद, है ना, कुछ प्रधान, कुछ बन जाऊँ मैं एक्चुअली, है ना। मिनिस्टर अगर गलती से मंत्री बन गए एक बार, तो उनके लिए ऐसा होता है यद गत्वा निवर्तन्ते, गोलोक की तरह होता है उनकी तरफ, कि पता नहीं क्या बधाम में आ गए मंत्री बनने के बाद, है ना। तो ये सारे जो विद्यार्थी वो भी इतना प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बन जाए, है ना। कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति 2 साल के लिए रिजाइन किया है कि मुझे जब करना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन में जीना है,
ना। सो हमारे अंदर ये इच्छाएं होती हैं, लेकिन ऐसी इच्छा जो अमर, संतोष और वल्लभ थे उनके अंदर नहीं थी। उनके पुराने नाम ये थे। तो वो मंत्री बनना नहीं चाहते थे एक्चुअली, लेकिन फिर भी उनको दूसरों के लिए उनको ये पद स्वीकार करना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने ये पद स्वीकार किए तो उनका नाम चेंज कर दिया। क्या रख दिया? साकार मलिक और दबीर खास, है ना। तो ये नवाब का दीक्षा प्रोग्राम था, आसुरिक दीक्षा प्रोग्राम। उसने क्या उनके नाम चेंज कर दिए, साकार मलिक और दबीर खास। सो फिर भी भले ही धमकी दी हो उनको, या धमकी बस रखा हो, है ना, लेकिन वो उनको वैसे ही प्रेम करता था, है ना। भले ही क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, इस वजह से उसको थोड़ा धमकी देनी पड़ी, थोड़ा सा ये बोलना पड़ा ऐसे, लेकिन फिर भी वो राजा के हम लोगों को प्रेम करता था। उनको सब कुछ, जितना भी ऐश्वर्य था, बड़ा घर दिया, बंगला दिया रहने के लिए, सारे ऐश्वर्य उनको दिए थे। और जैसे जैसे राज्य बढ़ता चला गया तो दोनों जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे, वो दोनों बहुत प्रसिद्ध हो गए। जो वो बोलते थे वो सिद्धांत बन जाता था, वहाँ का लॉ बन जाता था उस राज्य का। और सनातन गोस्वामी की रुचि रहती थी ड्रामा, है ना, भगवान की लीलाओं को ड्रामा रूप में प्रस्तुत करने में और नृत्य करने में, कृष्ण लीला की प्रदर्शनी करने में उनकी बहुत रुचि थी सनातन गोस्वामी की। अभी भी रामकेली में वो एक ऑडिटोरियम, एक तरह से कमरा स्थली वो मौजूद है, जहाँ पर सनातन गोस्वामी क्या है, भक्तों के साथ ड्रामा या नृत्य किया करते थे भगवान की लीलाओं के प्रति, है ना। तो वो कर्नाटक से आए थे, कर्नाटक का नृत्य तो वैसे ही फेमस है एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए लोग बहुत दूर दूर से सनातन गोस्वामी के दर्शन के लिए भी आते थे। सनातन गोस्वामी प्रवचन भी देते थे और सारी ज्ञान देते थे, विद्या और परा अपरा विद्या, सारा ऐश्वर्य को कोई कमी थी नहीं उनका। पूरा राज्य समृद्ध हो गया था, सभी लोग आनंद में थे, क्योंकि राज्य कौन चला रहा था? रूप सनातन गोस्वामी चला रहे थे। क्योंकि राजा तो क्या है, वो युद्ध करने के लिए बाहर चला जाता था, और पीछे से कौन राज्य चलाता था? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। तो सभी जनता खुश थी पूरी, इतने कार्य करते थे, सभी खुश भी थे। बट जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, बाहर से सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अंदर से बहुत दुखी थे, है ना। क्यों दुखी थे? कि हमारा जो लक्ष्य वो ये नहीं है, एक्चुअली मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। बाहर रूप से सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, वो दुखी हैं, है ना। मेरा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण को प्राप्त करना, लेकिन मैं यहाँ कहाँ ये सब कार्य में फंसा हुआ हूँ एक्चुअली। तो सनातन गोस्वामी के सपने में एक और चैतन्य महाप्रभु आए। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि भगवान मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ से छोड़ छाड़ के आना चाहता हूँ थी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला थोड़ा रुको, समय आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो सनातन गोस्वामी की कोई कार्य में रुचि नहीं थी, रोज सोचते थे कि कब यहाँ से छोड़ के जाऊंगा और मैं भगवान की सेवा में जुटूंगा। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, इतना ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री, है ना, उनके हाथ में सब कुछ है, वो कुछ भी करना चाहे राज्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पूरी पावर शक्ति उनके हाथ में है ना। लेकिन फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि कुछ कमी है। अगर हमारे जीवन में ऐसा आए तो हमें तो कभी आध्यात्मिक जीवन याद ही नहीं आएगा, है ना, इतना सब ऐश्वर्य हमारे पास हो तो। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ मिसिंग है ना। तो अगर सब कुछ सही सही चल रहा है तो भी हमारे अंदर भावना है कि मैं अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भावना जो है हमारी भक्ति में तीव्रता बनेगी, तीव्रता का कारण बनेगी। अगर ऐसी भावना में हमेशा रखनी है कि मुझे भक्ति में और आगे जाना है एक्चुअली, तो उनके मन में हमेशा चलता रहता था कि कब मैं पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु के लिए जीवन जीऊँगा, जब मैं रुचि आएगी, 24 घंटे भगवान की शरण ग्रहण करूंगा, कब वो दिन आएगा। इस तरह सनातन गोस्वामी रोज पत्र लिखते चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन कभी भी रिप्लाई नहीं आता था। हमेशा उनकी इच्छा होती थी कि अब जा रहा हूँ मैं, अब छोड़ के जा रहा हूँ, अब छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं आया। एक दिन
चैतन्य महाप्रभु का रिप्लाई आया, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने पत्र में लिखा कि मैं तुम्हारी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है मुझे प्राप्त करने की, मुझे पता है आपके हृदय में क्या चल रहा है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक लिखा उस पत्र के उत्तर में, एक श्लोक लिखा कि जैसे कोई और ना समझ पाए, केवल रूप और सनातन गोस्वामी समझ पाए, और 2 लाइन का पत्र लिखा संस्कृत में। क्या था उस पत्र में? पराव्यसनी नारी व्याघ्रपीग्रह कर्मसु तद एवास्वदायति नवसंग रसायनम। तो ना 2 लाइन का एक श्लोक लिखा खाली, और इस उनके प्रश्न का उत्तर दिया। आपको क्या करना है कि जैसे एक विवाहित स्त्री होती है ना, और उसका जो मन है दूसरे पुरुष में लगा हुआ है, वो दूसरे किसी पुरुष से प्रेम करती है, विवाहित स्त्री अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, तो उसका घर में कैसा स्वभाव रहता है? घर का जो काम है बहुत अच्छे से करती है ना। क्यों अच्छे से करती है? कि किसी को डाउट ना हो जाए, किसी को मालूम ना पड़े कि मेरा कुछ और चक्कर चल रहा है किसी और पुरुष के साथ, तो घर का कार्य बहुत अच्छी तरीके से करेगी, है ना। लेकिन उसके हृदय में, उसके मन में क्या आएगा? जो पर पुरुष है उसका चिंतन चलता रहेगा हमेशा, मन में चिंतन उसका हो रहा है, और घर में सारा कार्य क्या है? बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो इस श्लोक को पढ़ के जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो समझ गए हमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये उदाहरण हमारे लिए भी हो सकता है ना, कि कैसे जीवन यापन करना है ना। कई बार भक्त लोग आगे प्रश्न पूछते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, ये दुविधाएं हैं, ये करना है, वो करना है। ठीक है, हमें वो भी बेस्ट करना है और भगवान का स्मरण करते हुए करना है। जैसे अर्जुन को भी शिक्षा देते हैं भगवान, क्या है? माम अनुस्मरण युद्ध च, कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि क्या करना है? अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से करो, जो भी आपकी सेवाएं हैं, और हृदय में, मन में स्मरण किसका हो? मेरा चिंतन करो। तो इस तरह जो गृहस्थ जीवन में भी हमें क्या, इस तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल प्रस्तुत करना है कि सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करने हैं, लेकिन मन में भगवान का हमेशा स्मरण करना है। तो जब भगवान के प्रति हमारा अनुराग होगा, भगवान का चिंतन हम कर पाएंगे, तभी हम सुखी होंगे वास्तव में। अदरवाइज खाली काम से क्या है, हम सुखी या खुश नहीं हो पाएंगे। तो ये उनको शिक्षा दी गई पत्र के माध्यम से। तो जो षड गोस्वामी, जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने अपना कार्य फिर से स्टार्ट कर दिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु के मन में इच्छा थी कि वो वृंदावन जाएं, है ना। उन्होंने पहले भी प्रयास किया था, लेकिन उनका प्रयास असफल रहा। तो दोबारा जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए महाप्रभु, तो उनके मन में इच्छा है कि फिर से मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, है ना। तो कुछ पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ आए। पहले बंगाल के बॉर्डर पर आए, उड़ीसा से, उड़ीसा का बॉर्डर क्रॉस किया। बंगाल में जैसे ही घुसे, तो वहाँ पर इतने क्रूर कुछ लोग रहते थे, जैसे ही कोई एंटर करता था, घुसता था, उसको लूट लेते थे। नवाब के अंडर में था, जब भी वहाँ पर आता है कोई, क्या है, तुरंत उसको लूट लेते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे वहाँ से, तो कुछ अनुचरों को भेजा कि देखो कौन है वहाँ पर। तो उसने दर्शन किए, उन्होंने बोला बहुत ही तेजस्वी पुरुष कोई है एक्चुअली। जैसे ही दर्शन किए, क्या है, जो भी था बिल्कुल परिवर्तित हो गया वो व्यक्ति जो लूटपाट करता था। खाली दर्शन करने मात्र से हृदय उसका परिवर्तन हो गया। इतना क्रूर यवन भी, क्या है, वो परिवर्तित हो गया, उसका हृदय भी एक्चुअली चरण में गिर पड़ा एक्चुअली, है ना। और उनको सही सलामत, क्या है, वहाँ तक छोड़ा फिर। तो श्रीमद जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चलते हुए आ रहे थे, भक्तों से मिलते हुए नवद्वीप में, नवद्वीप की तरफ सब लोग चल पड़े। तो नवद्वीप में सब भक्तों से मिले एक्चुअली। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था नरसिंहानंद भक्त, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी उनका नाम था एक्चुअली। तो उन्होंने मन में सोचा कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उनके लिए बहुत सुंदर रास्ता बनाऊं, जिसमें फूल पंखड़ी बिछी हो, ऐसे रास्ते पे चैतन्य महाप्रभु क्या है, बने।
तो मन में वो भगवान के लिए रास्ता बना रहे हैं कि भगवान को वृंदावन जाना है तो मैं भगवान के लिए क्या एक सही रास्ता बनाता हूँ अच्छा सा। तो मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान के लिए मन में रास्ता बना रहे हैं है ना। तो भक्तों में इतनी शक्ति है कि खाली सोचने से भगवान के लिए क्या रास्ता बन जाता है कि बहुत ही सुंदर तालाब, दोनों तरफ वृक्ष, सुंदर रास्ता जो फूल बिछे हुए हैं, तो ऐसा वो रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब वो मानसिक रूप में रास्ता बना रहे हैं है ना, तो वो सोच रहे हैं कि मैं जो रास्ता है खाली नटशाला तक ही क्यों बना पा रहा हूँ, उसके बाद क्यों नहीं बन पा रहा। वो प्रयास कर रहे हैं उसके बाद बनाने का रास्ता मानसिक रूप से, लेकिन बन नहीं पा रहा। उसी रास्ते तक नाटशाला तक ही बन रहा है खाली, कनाई नटशाला, जहाँ पर रूप सनातन गोस्वामी थे रामकेली के पास। सो वो समझ गए, जो नरसिंहनाथ ब्रह्मचारी वो समझ गए एक्चुअली कि चैतन्य महाप्रभु वहीं तक जाएंगे, उसके बाद वृंदावन नहीं जाएंगे यहाँ पर। तो वो समझ गए है ना। सो चैतन्य महाप्रभु इतनी भीड़ के साथ उस स्थान पर जाते हैं, तो कोई न रहने का ठिकाना था, न कोई खाने का ठिकाना था, है ना। कोई जैसे नदी थी वहाँ पर किनारे पे सब लोग बैठ गए, कोई पेड़ पर रुक गया, कोई पानी में सो गया, है ना। तो इस तरह 10 दिन तक कनाई नटशाला में चैतन्य महाप्रभु रुके और वहाँ पर कृष्ण की प्रदर्शनी वगैरह कार्यकलाप करते रहे, भक्तों से मिलते थे। बहुत लोग दर्शन के लिए आ रहे थे रोज। यहाँ 10 दिन तक क्या भक्तों से मिल रहे हैं एक्चुअली, लेकिन भक्त जितने भी पार्षद हैं भगवान के, वो समझ नहीं पा रहे एक्चुअली कि भगवान के अंदर क्या चल रहा है, भगवान का क्या पर्पस है यहाँ पर 10 दिन रुकने का एक्चुअली, ये सब क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है एक्चुअली। तो फिर इस तरह रामकेली पहुँचे इतनी भीड़ के साथ, है ना। तो इतनी पब्लिक देखने के लिए क्या आ रही थी लोग एक्चुअली, है ना। नवाब को क्या है इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी एक्चुअली कि कोई आया हुआ है, देखो कौन है एक्चुअली। तो उन्होंने गोपाल क्षत्रिय को भेजा, तो उन्होंने पूछा कि कौन है वो सन्यासी। उन्होंने आके बताया कि वो ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े सन्यासी हैं और ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। लेकिन नवाब समझ गया कि नहीं नहीं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है एक्चुअली। कोई ऐसा साधारण पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता एक्चुअली। सो इस तरह उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया नवाब ने कि ठीक है, उनके सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था रूप और सनातन गोस्वामी से मिलना, इसीलिए वो राम के लिए आए थे। उन्होंने वृंदावन का बहाना बनाया था, किसके लिए, रूप और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए। तो रूप और सनातन गोस्वामी से मिलने की बहुत प्रकट इच्छा हो रही थी कि मैं भी सामान्य भक्तों की तरह मिल पाऊँ उनसे, लेकिन वो दिन में मिल नहीं सकते क्योंकि इतने बड़ी पोजीशन पे है वो, है। तो ऐसे जाएंगे सब लोग देखेंगे तो क्या है, गलत प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे नहीं जा सकते। तो क्या उन्होंने रात्रि का वेट किया, इंतजार किया और मुस्लिम संत का वेश बना के कोई पहचान ना ले, 2 बजे रात को, 2 बजे रात को क्या है जाने लगे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु हैं, अन्य पार्षद हैं, वो सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु सो क्यों नहीं रहे, क्यों जगे हुए हैं। लेकिन वो क्या है, वो किसी भक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजा बाहर कि आप बाहर जाके गेट पे देखो, मेरे कुछ भक्त आने वाले हैं, है ना। तो रूप सनातन गोस्वामी आए अनुपम गोस्वामी के साथ। तो पहले वो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिले एक्चुअली, है ना। और उन्होंने उन भक्तों को फिर मिलाया कहाँ से, चैतन्य महाप्रभु से। चैतन्य महाप्रभु को देखते ही उन्होंने तुरंत क्या है महाप्रभु को प्रणाम किया एक्चुअली, दंडवत क्या है तुरंत प्रणाम किया एक्चुअली। और चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं, नीच जाति नीच संगी करे नीच काज, तुम्हारा अग्रेते प्रभु कहिते वासी लाज, है ना। कि हम तो क्या है, हमने नीच जाति का संग किया है, नीच जाति के लोग हैं हम एक्चुअली, है ना। और निम्न कार्य भी हमारे क्या है, नीच कार्य है एक्चुअली, है ना। और हमें तुम्हारे सामने आने में क्या है, लज्जा आ रही है प्रभु, है ना। तो आप तो पतित पावन हैं और हम क्या है, हम बेस्ट ऑफ पतित हैं। हम पतितों में भी जो पतित जो बेस्ट पतित है वो हम हैं एक्चुअली, है ना। आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। वो तो भी ब्राह्मण थे, धाम में रहते थे, अपराध नहीं किया था उन्होंने कोई भी, है ना। जगाई मदाई हईते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी अमी दुई जन, है ना। कि जगाई मदाई तो उनके अंदर तो बहुत सारे गुण थे,
लेकिन हम क्या है, अधम पतित पापी अमी द्विजन, जो हम दो लोग हैं वो तो पतितों में भी क्या है, पापियों में अधम है बिल्कुल। जो सबसे बड़ा पापी है वो लोग हम हैं एक्चुअली। तो हमसे नीच और कोई व्यक्ति नहीं है एक्चुअली। मुसलमानों जैसा वेश हमने धारण कर रखा है एक्चुअली, है ना। तो आपकी वास्तविक महिमा कब होगी, जब हमारा उद्धार करेंगे आप। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। आजी हईते दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हारा दैन्य फटे मोरा मन, है ना। कि आज से तुम्हारा नाम क्या है, रूप और सनातन। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, उनकी दीक्षा संस्कार कर दिया, उनको दीक्षा दे दी और उनका नाम रख दिया रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दैन्य छाड़ा, अपनी दैन्यता को त्याग दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, तुम्हारे दैन्य फटे मोरा मन, कि तुम्हारी इस दीनता को देखकर, जो आप दैन्यता का प्रभाव, जो आप व्यवहार कर रहे हो, उस दैन्यता को देखकर मेरा क्या हो रहा है, मेरा मन फटा जा रहा है ना। कृपा करके आप इस दैन्यता को क्या है, त्याग दो, विनम्रता को। मेरा हृदय फाड़ रही है ये। तो इस तरह उनके दैन्य भाव से, इतने हृदय, इतना विनम्रता। कौन है वो व्यक्ति, एक है प्रधानमंत्री, एक है वित्त मंत्री। ऐसे व्यक्ति यहाँ पर ऐसी दीनहीनता का वर्णन कर रहे हैं, इतनी विनम्रता है उनके अंदर है। और हमारे अंदर तो छोटा सा ही हमें कुछ पोस्ट पोजीशन मिल जाए, हम क्या है, हवा में फूलने लगते हैं। तो इस तरह सनातन और रूप गोस्वामी को कृपा प्रदान की चैतन्य महाप्रभु ने। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु आप कृपा करके तुरंत ही इस स्थान को छोड़ दें, है ना। क्योंकि यहाँ का राजा कौन है, यवन है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब उसका मन चेंज हो जाए। अभी आपके लिए वो प्रभावित है, सब कुछ देखभाल कर रहा है, लेकिन कब मन चेंज हो जाए उसका, कुछ आपके लिए गलत कर दे, है ना। इतने सारे लोग आपके साथ हैं, है ना। इसीलिए क्या है, आप तुरंत ही इस स्थान को छोड़ दो, है ना। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी की जो रिक्वेस्ट थी उसको स्वीकार किया। और सनातन गोस्वामी ने उनको एक और रिक्वेस्ट किया कि आप इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन मत जाना, कभी अकेले जाना, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ मत जाना है। तो उस रिक्वेस्ट को, सनातन गोस्वामी की रिक्वेस्ट को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और वो नहीं गए। फिर वो शांतिपुर गए, वहाँ पर 5-7 दिन रुके, सच्ची माता से प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वो पुरी चले गए। उसके कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए, है ना, सीक्रेटली। केवल बलभद्र भट्टाचार्य को उन्होंने कैरी किया अपने साथ इस बार, और किसी को लेके नहीं गए। झारखंड के जंगलों से, है ना, हम सुनते हैं, बहुत फेमस कथा है कि चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे और जंगलों में कीर्तन कर रहे थे, और जितने भी शेर चीते वगैरह हैं सब लोग क्या है, नृत्य कर रहे थे। तो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन से वापस वो इलाहाबाद और बनारस के रास्ते से वापस आ रहे होते हैं। तो रूप गोस्वामी ने क्या, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। उन्होंने 2 दूतों को भेजा पुरी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने, रिप्लाई आया उनका कि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी क्या है, यहाँ से जा चुके हैं। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, नौकरी छोड़ी और वृंदावन की तरफ क्या है, प्रस्थान कर दिया है। और जब उन्होंने देखा रूप गोस्वामी छोड़ के जा चुके हैं, सनातन गोस्वामी ने भी क्या किया, सिक लीव डाल दी, बीमार हूँ मैं जॉब पे नहीं आ सकता। और वो भी सिक लीव डाल के क्या है, घर पे रहने लगे। और घर पर ही क्या है, चैंटिंग करने लगे, अच्छा जप करने लगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने लगे। अपने आप को शुद्ध करूँगा, उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। तो अपने शुद्धिकरण के लिए क्या, उन्होंने छुट्टी ले ली और रोज क्या करते थे, श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती थी। तो एक बार नवाब को बहुत गुस्सा आया, है ना, और नवाब खुद ही पहुंच गया उनके घर पर। और जैसे ही नवाब सनातन गोस्वामी के घर पर पहुंचा, सनातन गोस्वामी तुरंत खड़े हो गए और तुरंत आसन दिया नवाब को, है ना। ऐसे मीट ईटर को भी मतलब एक सम्मान रूप से दिया है, क्योंकि उन्होंने राजा को क्या है, राजा क्या है, कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इस तरह उनको सम्मान दिया है। ये भक्ति की विशेषता है। वो कृष्ण के संबंध से ही सब हर वस्तु को देखता है। ये कृष्ण से संबंधित है, किसी न किसी तरीके से ये वस्तु कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए मुझे इसे कृष्ण की तरह ही सम्मानित देना है। तो अभी वो पुरी के आक्रमण पे जा रहे हो, तो मैं अब साथ नहीं दूंगा। तो
उन्होंने सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप पुरी के आक्रमण में जा रहे हो और मैं पीछे से राज्यवाल नहीं संभालूंगा, मैं क्या है छोड़ना चाहता हूँ, सब कुछ त्यागना चाहता हूँ। तो राजा को क्या है बहुत गुस्सा लग गई कि भाई तुम्हारा एक भाई पहले जा चुका है ना, अब तुम भी जा रहे हो तो कौन राज्य संभालेगा, है ना। क्योंकि राजा को बहुत बड़ा एक तरह से ये व्यक्ति मिले थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि ना पीछे से बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था वो, अब वो राज्य को संभालेगा युद्ध करने जाए, इसीलिए वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने क्या है सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया कि अगर आप राज्य नहीं करोगे तो मैं क्या आपको जेल में डाल दिया। और रूप गोस्वामी जब गए थे तो उनके पास बहुत धन था, बहुत सारे सोने के सिक्के थे, 10,000 मुद्रा थी सोने की। तो रूप गोस्वामी जो है बल्लभ के साथ, अनुपम गोस्वामी के साथ वो स्थान छोड़ दिया था और चैतन्य महाप्रभु के मिलने के लिए गए थे। उनकी भेंट वहाँ पर इलाहाबाद में होती है उनसे, और पीछे से वो 10,000 मुद्रा छोड़ गए थे, जिसमें से 50,000 मुद्रा 50% उन्होंने भक्तों की सेवा के लिए, 25% अपने रिलेटिव्स के लिए और 25% फ्यूचर के लिए उन्होंने सेव के करके रखा था। तो सनातन गोस्वामी जेल में डाल दिया। सनातन गोस्वामी ने योजना बनाई कि मुझे जेल से निकलना है एक्चुअली। तो उन्होंने एक प्लान किया कि मैं कैसे जेल से निकल सकता हूँ। तो वहाँ का जेलर भी क्या था, वही मुस्लिम था। तो उन्होंने उनको बोला तुम ही एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, केतब कुरान शास्त्रे आछे तुम्हारा ज्ञान, है ना, कि तुम क्या हो एक जिंदा पीर हो, एक महाभाग्यवान हो, है ना, ऐसा तुम्हारा इतने ज्ञानी पुरुष हो। तो जेलर की तारीफ कर रहे हैं, है ना। और एते बंदी छाड़े यदि निज धर्म देखिया, संसार हैते तारे मुक्त करे न गुसाना। तो तुम्हारा एक धर्म है क्या है कि मुझे इस बंदी पने से क्या निकाल दो है, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से निकलने के बाद मक्का जाऊँगा, है ना, मैं मक्का जाऊँगा और आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आपको बहुत इसका कृपा मिलेगी। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको 5,000 मुद्राएं भी दूंगा सोने की, जो रूप गोस्वामी छोड़ के रहे थे। लेकिन फिर भी जो जेलर था वो क्या, नहीं मुझे डर लग रहा है एक्चुअली, है ना, मैं क्या बोलूँगा एक। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि बोल देना मैं गंगा के तट पर शौच करने गया था और वहीं पर कूद के क्या है शरीर त्याग दिया, क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ वापस नहीं आने वाला, मैं तो मक्का जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई देखेगा नहीं, इसको बोल देना मैंने सुसाइड कर लिया। तो भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, 2,000 सिक्के और लो। तो तुरंत जेलर के मुंह में क्या है पानी आ गया है। तो मुसलमान संत उन्होंने वेश धारण किया, कपड़े पहने और वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए चलते चलते उन्होंने जेल से निकल गए। तो चलते चलते वो एक गेस्ट हाउस में पहुँचे। वहाँ का जो गेस्ट हाउस में एक ज्योतिषी था, है ना। तो ज्योतिष ने पहचान लिया कि इनके पास क्या स्वर्ण मुद्राएं हैं, है ना। तो जैसे ज्योतिष ने जो मालिक था वहाँ का उसको बता दिया कि इनके पास क्या बहुत सारा धन है। तो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं बहुत स्वागत कर रहे हैं। इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं हमारा, कुछ ना कुछ मतलब है ना। आसानी से क्या है कोई स्वागत नहीं करता है ना। तो उनके साथ एक ईशान थे, तो उनसे पूछा कि आपके पास कुछ धन है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास 7 मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने क्या, उन मुद्राओं को क्या है उस व्यक्ति को दे दो। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी ने उस व्यक्ति को 7 मुद्राएं दी, उस व्यक्ति का हृदय चेंज हो गया, है ना। तो क्या मैं नहीं लूँगा, सनातन गोस्वामी ने नहीं आप ही ले लो, नहीं तो कोई और हमें मार के ले लेगा इनको, तो आप ही रखो इनको। तो इस तरह उन्होंने मुद्रा वापस कर दी। तो रास्ते में उन्होंने ईशान से फिर पूछा कि अभी आपके पास और भी हैं। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास एक और है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप अपने साथ मृत्यु को कैरी कर रहे हो, आई विल गो एलोन, अब मैं अकेला जाऊँगा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, है ना। रास्ते में उनके बहनोई श्रीकांत मिले, जो घोड़े खरीदारी करके काबुल से आ रहे थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप रुक सकते हो। उन्होंने सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया कि नहीं मैं यहाँ पर रुका हूँ, मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाना है। तो उन्होंने श्रीकांत ने उनको एक कंबल दिया, बहुत सुंदर कंबल था कि आपको रास्ते में ठंड लगेगी तो आप वहाँ जाके इस कंबल का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह धीरे धीरे सनातन गोस्वामी जो हैं बनारस पहुँचते हैं और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के दर्शन करके इलाहाबाद में रूप गोस्वामी से मिले थे। रूप गोस्वामी को कुछ आदेश दिया और रूप गोस्वामी
वृंदावन चले गए और इलाहाबाद के बाद चैतन्य महाप्रभु बनारस आते हैं और बनारस में सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। तो सनातन भी बनारस गए, वहाँ पर चंद्रशेखर आचार्य के घर पे थे, तो चैतन्य महाप्रभु थे। तो बाहर पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु अंदर हैं। चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि आप बाहर जाओ, बाहर एक वैष्णव आया हुआ है। लेकिन वो भक्त जब बाहर गए तो उन्होंने देखा बाहर तो महाप्रभु कोई भक्त है ही नहीं, बाहर तो कोई भक्त नहीं है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि दोबारा जाओ, दोबारा देखो, कोई ना कोई भक्त है वहाँ पर एक्चुअली। तो दोबारा उन्होंने देखा, कह रहे दोबारा तो कोई भक्त वहाँ पर है ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि नहीं, बाहर तो खाली मुसलमान है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ उसी को बुलाओ। तो जैसे ही वो सनातन गोस्वामी अंदर आए, उनकी वेशभूषा के एक मुस्लिम मेडिकेंट के समान थी, दाढ़ी पूरी बड़ी हुई थी एक्चुअली। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी को देखा, तुरंत उन्होंने क्या, उन्हें गले से लगा लिया और दोनों क्या अश्रु गिर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, सनातन गोस्वामी भी रो रहे हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं स्पर्श करने के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत दूषित हूँ, मुझे मत स्पर्श करो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको स्पर्श पाकर, आपका आलिंगन करके मैं शुद्ध हो रहा हूँ। भगवान ये कह रहे हैं कि दुई जने गला गली रोदन आपर, देखी चंद्रशेखर हैला चमत्कार। कि जब ये चंद्रशेखर ने देखा तो क्या है, ऐसे चमत्कार को देख के वो क्या है, समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है एक्चुअली। तो फिर वो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु उनसे और पूछते हैं कि कैसे आप जेल से बाहर आए, तो पूरी कथा सुनाते हैं, है ना। तो तपन मिश्र के घर जाते हैं, तपन मिश्र को बोलते हैं कि इनको क्या है, कपड़े दे दो और शेव करो इनको क्या है, वैष्णव वेशभूषा में बनाओ एक्चुअली। तो जो तपन मिश्र है, नए वस्त्र लाकर सनातन गोस्वामी को देते हैं। तो सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए, मैं तो पुराने वस्त्रों से काम चलाऊंगा, है ना। तो फिर वो पुराने वस्त्र से काम चलाते हैं और मैं यहाँ पर किसी का नहीं खाऊंगा, मैं क्या मधुकरी करके ही खाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु उनके इस व्यवहार से बहुत खुश हुए, है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि बाकी सब ठीक है, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कंबल डाल रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, नया कंबल था मखमली, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे भिखारी लोग बैठे हुए थे। सनातन गोस्वामी वहाँ पर गए और किसी भिखारी से कहा कि मैं आपसे कंबल चेंज करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना फटा कंबल दे दो, मैं आपको नया कंबल दे रहा हूँ। तो जो व्यक्ति था, भिखारी था, बहुत खुश हुआ एक्चुअली। तो जब ऐसे फटे हुए कंबल को लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास वापस आए सनातन गोस्वामी, तो क्या है, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हुए। तो इस तरह सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच वार्तालाप हुई और चैतन्य महाप्रभु ने बाद में सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए शिक्षा प्रदान की। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में हम पढ़ते हैं सनातन शिक्षा। तो सनातन गोस्वामी को 2 महीने के लिए शिक्षा दी, रूप गोस्वामी को 10 दिन के लिए दीक्षा दी थी इलाहाबाद में, और उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाओ और वहाँ पर जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं, जो अप्रकट हो चुकी हैं, उनको क्या फिर से प्रकट करो, ग्रंथों का निर्माण करो, ग्रंथों को लिखो और मंदिरों का निर्माण करो। तो ये आदेश दिए और इन आदेशों को पाकर सनातन गोस्वामी वृंदावन चले जाते हैं। और हमने पता है वृंदावन में जाके सनातन गोस्वामी अन्य ग्रंथों का निर्माण करते हैं, कई ग्रंथों का। और वहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर, जो वृंदावन का पहला मंदिर, श्री राधा मदन मोहन, उस मंदिर का निर्माण करते हैं उनकी दक्षता में, और मदन मोहन जी की सेवा करते हैं। मदन मोहन की हमने कथा सुनी है, तो उसमें हम नहीं जा रहे, हमारा समय ऑलमोस्ट हो चुका है। और बाद में जब सनातन गोस्वामी बुढ़े हो जाते हैं तो वो क्या परिक्रमा नहीं कर सकते, तो गोवर्धन शिला उनको मिलती है कि आप इस शिला के क्या है चक्कर लगाओगे तो क्या आपको गोवर्धन की परिक्रमा करने का एक फल मिलेगा। एक बार सनातन गोस्वामी, है ना, चकलेश्वर महादेव वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है जप करते थे। तो जप कर रहे थे तो छोड़ के वहाँ से उस स्थान को जाने लगे सनातन गोस्वामी। वहाँ पर शिव जी का ही मंदिर है जहाँ पर चकलेश्वर महादेव नाम है उनका। तो सनातन गोस्वामी वहाँ से जप करते थे, लेकिन छोड़ के जा रहे हैं वहाँ स्थान को। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे हैं एक्चुअली। तो शिव जी ने पूछा कि क्यों जा रहे हो, है ना।
तो शिव जी ने आपने बोला कि वहाँ पर क्या है, मच्छर बहुत है ना। तो शिव जी ने क्या है, सब मच्छरों को आदेश दिया कि कोई मच्छर वहाँ पर उस स्थान पर नहीं जाएगा, है ना। तो क्योंकि सनातन गोस्वामी सही तरह से वहाँ पर जप कर सके, तो आज भी हम जाते हैं उस स्थान पर, तो उस स्थान पर अभी भी क्या है, कोई मच्छर नहीं होता, है ना। तो ये सनातन गोस्वामी की क्या पोटेंसी थी, इतना भक्तों इतने शक्तिशाली हैं, है ना, कि भगवान जो अन्य वैष्णव यथाशंभु हैं, समस्त वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, वो भी क्या है, हेल्प कर रहे हैं कि आप इस स्थान को मत छोड़ के जाओ, यहीं पर जप करो मेरे पास में, शिव जी बोलते हैं जी। एक बार सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया जिसको शिव जी ने भेजा था, है ना। तो उसने शिव जी से बोला था कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, सबसे कीमती चीज़ चाहिए। तो शिव जी ने बोला मेरे पास तो नहीं है, सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वो देंगे, उनके पास है। तो व्यक्ति उनके पास गया, है ना, और उनसे पूछा कि मुझे शिव जी ने ऐसे भेजा है और मुझे आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो चाहिए मेरे को। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है, डस्टबिन में रखी हुई है, वहाँ पे जाके उसको ले लो आप। वो कहाँ रखी है, वो डस्टबिन पड़ी है, उसको ले लो। तो उसने उठाया, पारस मणि, पारस पत्थर, पारस मतलब जिसको छुओ वो सोना बन जाता है। तो पाके बहुत प्रसन्न हुआ, खेलता कूदता नाचता गाता वो चला गया। लेकिन उसके दिमाग की घंटी बजी आगे जाके थोड़ी देर कि सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन उन्होंने डस्टबिन में क्यों रखी थी। फिर दोबारा लौट के आया कि वो सबसे कीमती चीज़ है, आपने डस्टबिन में रखी है, इसका मतलब इससे भी कीमती चीज़ कोई है आपके पास। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि हाँ, इससे भी कीमती चीज़ है मेरे पास, मुझे वही चाहिए। तो सनातन गोस्वामी ने बोला मैं वो उसको दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यमुना में फेंक के आओ। तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर श्रद्धा थी, तो उसने उस पारस मणि को क्या यमुना में फेंक दिया और वापस आया। तो सनातन गोस्वामी ने क्या है, उनको माला दी। क्या दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह सनातन गोस्वामी की लीलाएँ अपरंपार हैं, उनको एक लिमिट समय में पूरा करना बहुत मुश्किल है। हमने कुछ चर्चा करने का प्रयास किया, है ना, कैसे उनका जीवन यापन रहता था। तो आप भी आज के कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, और गुरु पूर्णिमा के दिन, है ना, कल की क्या गुरु पूर्णिमा थी, तो सब सनातन गोस्वामी को सब लोग क्या गुरु के रूप में देखते थे। जिस गांव में वो रात को रुकते थे, अगले दिन सुबह जब वहाँ से छोड़ के जाते थे उस गांव को, तो सारा गांव बाहर आ जाता था और उनको जाने नहीं था, सब लोग रो रहे हैं, इतना प्रेम। अभी भी हम देखते हैं सनातन गोस्वामी को लोग इतना प्रेम करते हैं वृंदावन में, अभी भी लोग गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या है, लोग परिक्रमा करने आते हैं, सनातन गोस्वामी को कितना पूजते हैं। तो बहुत फेमस थे, सभी से प्रेम करते थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनसे क्या है क्रुद्ध होता था या रुष्ट होता था। सबको, भक्त का स्वभाव है एक्चुअली क्या है, सबको प्रेम करता है, कोई उनसे ईर्ष्या नहीं करता, ये भक्त का स्वभाव रहता है। तो सनातन गोस्वामी के अंदर भी यही गुण थे। तो ये कुछ हमने सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा किया।